नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार चुनाव 2025 की रणभूमि सज चुकी है और अब बीजेपी ने मैदान में अपने सारे ब्रह्मास्त्र उतार दिए हैं और शाह की चाल, योगी की गर्जना, मोदी का जादू और स्टार प्रचारकों की फौज। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या इतने हथियारों के बाद भी बिहार का रण जीत पाएगी बीजेपी, या इस बार नीतीश की शतरंज शाह की रणनीति पर भारी पड़ेगी? देखिए, बिहार चुनाव में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मैदान में एंट्री ले ली है, वो भी 35 रैलियों के साथ। 3 दिन में 35 रैलियां, मतलब शाह खुद बिहार के सियासी जीपीएस बन चुके हैं। जहां पार्टी कमजोर है वहां रैली फिक्स है। लेकिन असली मकसद सिर्फ भीड़ जुटाना नहीं, असली मकसद है नीतीश कुमार को साथ रखना और एनडीए को एकजुट दिखाना। क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि बिहार में बिना नीतीश के मिशन बिहार अधूरा है। और जो लोग सोचते हैं कि बीजेपी नीतीश को किनारे कर देगी, तो भाई साहब, ये बिहार है, महाराष्ट्र नहीं। अब बात करते हैं योगी आदित्यनाथ की, जो बीजेपी के सबसे पॉपुलर स्टार प्रचारक है। 2 दर्जन से ज्यादा रैलियों का प्लान है। मिथिलांचल, सीमांचल और उत्तर बिहार तक उनका रोड मैप तैयार है। दरअसल बीजेपी को मालूम है कि योगी जहां जाते हैं भीड़ अपने आप आ जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, बिहार में हिंदुत्व की राजनीति उतनी असरदार नहीं जितनी यूपी में है। यहाँ जाति का गणित है, समीकरण है और नीतीश का शांत करिश्मा है। तो देखना यह है कि योगी की लॉ एंड ऑर्डर वाली ब्रांडिंग बिहार के मैदान में वोट में तब्दील होती है या नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, ये दोनों नेता बिहार में पार्टी की मशीनरी को बूथ लेवल तक एक्टिव करने के मिशन पर हैं। नड्डा का फोकस है कि कैडर मजबूती और बूथ पर मजबूती, और राजनाथ सिंह का फोकस है भरोसा और मर्यादा की राजनीति। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में बूथ जीते बिना सत्ता जीती जा सकती है? क्योंकि बिहार का वोटर दिल्ली के विज्ञापन से नहीं, गांव के चाय वाले से तय करता है। अब बात करते हैं बीजेपी के फाइनल कार्ड की। नरेंद्र मोदी, जहां पार्टी कमजोर है वहां मोदी जाएंगे, जहां वोटर कंफ्यूज है वहां मोदी बोलेंगे। हर रैली 15 से 20 विधानसभा क्षेत्रों को टारगेट करेगी, मतलब एक मोदी 20 उम्मीदवार। पर क्या मोदी का करिश्मा 2025 में उतना असरदार रहेगा जितना 2019 में था? क्योंकि अब बिहार के लोग पूछने लगे हैं कि मोदी जी, विकास कहाँ है, रोजगार कब मिलेगा, महंगाई कब घटेगी? और इसलिए शाह, योगी, राजनाथ को खुद उतरना पड़ा है मैदान में। अब जरा देखिए बीजेपी का स्टार प्रचारक लिस्ट। मोदी, शाह, योगी, नड्डा, राजनाथ, गडकरी, स्मृति ईरानी और साथ में भोजपुरी स्टार्स पवन सिंह, मनोज तिवारी, निरहुआ। लगता है बीजेपी ने इस बार राजनीति को एंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया है, क्योंकि बिहार में सियासत सिर्फ नारों से नहीं, गीत और डायलॉग से भी चलती है। लोग कह रहे हैं कि इस बार चुनाव नहीं, शो टाइम है। अब आता है असली सवाल, इतने प्रचारकों, इतनी रैलियों और इतने भाषणों के बाद भी क्या बीजेपी नीतीश के बिना जीत पाएगी? क्योंकि नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं जो किसी भी खेल में आखिरी ओवर तक विकेट पर टिके रहते हैं। उनके पास महिला वोटर्स का भरोसा, ईबीसी का सपोर्ट और शांत स्थिर इमेज। बीजेपी चाहे जितनी कोशिश कर ले, बिना नीतीश के बिहार की पॉलिटिक्स अधूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि मोदी है प्रचार में, नीतीश है असर में। तो दोस्तों, बीजेपी ने बिहार में अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं। 35 रैलियां शाह की, 2 दर्जन योगी की, राजनाथ, नड्डा का ग्राउंड वर्क और मोदी का ब्रह्मास्त्र, सब तैयार है। पर याद रखिए, बिहार की राजनीति पोस्टर से नहीं, पोखरा से तय होती है। जहां जनता चाय पीते पीते भी बोल देती है, कौन करेगा काम, कौन देगा धोखा, हम जानत बानी सब देखा। तो अब देखना ये है, क्या बीजेपी के ब्रह्मास्त्र नीतीश की राजनीति को मात देंगे, या फिर बिहार में कुर्सी वही, नाम नया का खेल एक बार फिर दोहराया जाएगा। अगर आपको बिहार की इस चुनावी कहानी में मजा आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए, क्या इस बार मिशन बिहार में बीजेपी सच में जीत पाएगी, या नीतीश फिर से बनेंगे किंग मेकर? नमस्कार।